ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप सेकेंड चैप्टर वर्ष नंबर 20 नंबर श्लोक पे चर्चा करेंगे। तो उसके पूर्व कल हमने चर्चा किया था, ये 19 नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण वापस से आत्मा और शरीर के बारे में एनालिटिकल स्टडी यानी विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के बाद, तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद, कंपैरिजन करने के बाद ये फाइनल अपना कंक्लूजन बता रहे हैं, निष्कर्ष बता रहे हैं। यैनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो व्यक्ति ये सोचता है कि आत्मा नष्ट हो जाती है यानी हमारा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा इस शरीर के परिवर्तन होने से, तो वास्तव में वो ज्ञानी नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है। और प्राय 99% लोग या उससे ज्यादा बोल सकते हैं ये सोचते हैं कि हम ये शरीर हैं, हम आत्मा नहीं है, अपने आप को शरीर मानते हैं। और शरीर के परिवर्तन से, मन बुद्धि के परिवर्तन से या शरीर से संबंधित चीजों और व्यक्तियों के परिवर्तन से या ना रहने पे व्यक्ति सोचता है कि हमारा जीवन जो है व्यर्थ हो गया, खत्म हो गया, या इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसी इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले व्यक्तियों को भगवान कृष्ण पे बोल रहे हैं कि वास्तव में वो ज्ञानी नहीं है। इसलिए अर्जुन, या हम सबको अर्जुन के माध्यम से भगवान बता रहे हैं कि इसलिए ये जो आत्म तत्व का ज्ञान दिया जा रहा है ताकि हम अपनी वास्तविक स्थिति को जान करके इस भौतिक जो सुख दुख या लाभ हानि है इससे प्रभावित ना हुए बिना अपने आत्मा के जो कर्तव्य हैं उसको हम हमेशा चलायमान रखे करते रहें। ये यहाँ से इस प्रकार से निष्कर्ष है। फिर भगवान आगे इस श्लोक में बोल रहे हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्या शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। For the soul there is neither birth nor death at any time. He has not come into being, does not come into being, and will not come into being. He is unborn, eternal, ever existing, and primeval. He is not slain when the body is slain. तो वापस से भगवान कृष्ण रिपीट कर रहे हैं या बता रहे हैं आत्मा के बारे में कि न जायते म्रियते वा कदाचिन, कि न तो आत्मा का जन्म होता है और न मृत्यु होता है। आत्मा कभी बनती नहीं है। लेकिन जब ये बोला जाता है कि ममैव अंशो जीवलोके जीव भूता सनातना, कि आत्मा भगवान का अंश है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने आत्मा को क्रिएट किया है। अंश का जो अर्थ है, अंश शब्द सूचित करता है कि आत्मा यानी जीवात्मा हम सब भगवान पे निर्भर है पूर्ण पूर्ण रूप से, और भगवान के साथ हमारा जो है नित्य सनातन संबंध है, इस बात का सूचक है ये अंश कहने का अर्थ जो है। अंश का मतलब ये नहीं है कि भगवान से कट के कभी हम अलग होके कभी हमारा अस्तित्व बना है। इस प्रकार की विचारधारा रखने वाले जो मनुष्य होते हैं उनको मायावादी बोलते हैं, जो ये सोचते हैं कि जो ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म से कभी आत्मा कट के बना है, और इसलिए जब इस संसार में आया है और वापस से जब आत्मा मुक्त हो जाएगा तो वापस से जो है वो निराकार ब्रह्म में जाके विलीन हो जाएगा। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि न जायते, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है, म्रियते व कदाचिन, आत्मा कभी मृत्यु नहीं होता है, डेथ नहीं होता है, मतलब आत्मा कभी अपना अस्तित्व खत्म कर ही नहीं सकता है। तो आप देख सकते हैं कि आत्म तत्व के बारे में, ब्रह्म तत्व है, जब आत्मा आध्यात्मिक वस्तु जो आत्मा है उसके बारे में भगवान जब वर्णन कर रहे हैं तो हर एक श्लोक में मायावाद सिद्धांत का खंडन हो रहा है ना, कहीं पे भी प्रमाणित नहीं हो रहा है।
यहाँ पे भगवान शरीर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इन सारे श्लोकों में 11 नंबर श्लोक से लेकर के अभी तक और आगे 30 नंबर तक भी आत्म तत्व के बारे में बात कर रहे हैं। आत्मा के विषय में ही भगवान ने बोला था 12 नंबर श्लोक में कि आत्मा हमेशा से व्यक्तिगत रूप में रहती है और हमेशा रहेगी, यानी एवर एग्जिस्टिंग है, सनातन है। इसीलिए आत्मा कभी अपने रूप में रहती है, हमेशा परिवर्तन नहीं होता है। तो मायावाद का सिद्धांत यहीं पे खंडन हो गया। और यहाँ पे भी कौन बोल रहे हैं, न जायते, इसका कभी जन्म नहीं होता किसका, आत्मा का, यानी आत्मा हमेशा से थी। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि जो परम ब्रह्म है, जिसको मायावादी लोग निराकार ब्रह्म के रूप में जानते हैं, मानते हैं, कि ऐसा कभी नहीं था कि उस परम ब्रह्म से आत्मा टूट के उसका जन्म हुआ है। और ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी भी अवस्था में, मुक्ति के पश्चात भी आत्मा का मृत्यु कभी नहीं हो सकता, यानी आत्मा नष्ट नहीं हो सकती। अपना अस्तित्व हम कभी खो नहीं सकते हैं। कभी हम जाके जो है परम ब्रह्म में विलीन नहीं होने वाले। विलीन होने का मतलब तो मृत्यु हो गया ना, अस्तित्व खत्म हो गया। लेकिन भगवान बोल रहे हैं न जायते म्रियते व कदाचिन, व कदाचिन। कदाचिन का मतलब होता है किसी भी टाइम पे, किसी भी स्थिति में, जो है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, कभी भी आत्मा का मृत्यु नहीं होता है, यानी अस्तित्व नहीं खत्म होता है। ये बात हम सबको पूरी तरह से इसको समझ लेना चाहिए। या जैसे जब स्कूल में पढ़ाते हैं तो टीचर लोग बोलते हैं बच्चों इस बात को गांठ बांध के पूरी तरह से रख लो, कोई जो महत्वपूर्ण चीज होती है। तो हमको भी अभी गीता के, भगवान कृष्ण के गीता के इस प्रवचन भगवान ने देना प्रारंभ किया है। ये दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक है। तो ये हमको भगवान गांठ बांध के सिखाना चाहते हैं क्या, कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, इसका मतलब क्या है कि आत्मा हमेशा आत्मा के रूप में बनी रहती है। आत्मा कभी मुक्त होने के बाद भी परमात्मा में विलीन नहीं होती है, परम ब्रह्म में जाके विलीन नहीं होती है। आत्मा निराकार कभी नहीं बनती है। तो ये मायावादियों का ये सिद्धांत जो है पूरी तरह से खंडन हो रहा है, पूरी तरह से गलत है। जो ये सोचते हैं कि इस भौतिक संसार में आने के कारण आत्मा जो है, हम लोग जो है, जो ब्रह्म है, वो एक व्यक्ति का स्वरूप लेता है, व्यक्ति का जन्म हो जाता है आत्मा के रूप में। और जैसे ही मुक्त हुआ इस भव बंधन से, पूरी तरह से अगर विरक्त हो गया, मुक्त हो गया, तो जाके वापस से अपना अस्तित्व खो देगा और विलीन हो जाएगा, भगवान में जाके विलीन हो जाएगा और निराकार हो जाएगा। तो ये गलत सिद्धांत है। न जायते म्रियते वा कदाचिन, इस बात को सूचित करता है। फिर बोल रहे नायम भूत्वा भवितव्वा न भूया, हाँ, कि इसमें he has not come into being, does not come into being and will not come into being, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि आत्मा की कभी उत्पत्ति हुई है और हो रही है या होगी फ्यूचर में भी। आत्मा हमेशा से थी, है और रहेगी, कभी उत्पत्ति नहीं होती आत्मा। ये सिद्धांत यहाँ पे बता रहे हैं। और फिर से तीसरी लाइन में रिपीट कर रहे हैं, अजो मतलब अनबॉर्न, नित्या मतलब इटर्नल, शाश्वतः शाश्वतो परमानेंट, अयम पुराण, दिस आत्मा, दिस सोल इज पुराण, द ओल्डेस्ट, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका ये नष्ट नहीं होता है, शरीर के नष्ट होने पे आत्मा नष्ट नहीं होती। तो आप देख सकते हैं कितने श्लोकों में भगवान ने आत्मा को अजन्मा बोला है, आत्मा को नित्य बोला है, शाश्वत बोला है, सनातन बोला है। यहाँ पे तो पुराण भी बोल रहे हैं, पुराण मतलब सबसे पुराना, ओल्डेस्ट है। और फिर चौथे लाइन में बोल रहे हैं ना हन्यते हन्यमाने शरीर है, शरीर के नष्ट होने से नष्ट भी नहीं होता है। तो बार बार रिपीटिशन हो रहा है। पिछले 3-4 श्लोकों में भगवान ने बार बार ये चीज जोर दे के बोल दिया है ना, नायम हंति न हन्यते। उसके पहले अविनाशी तु तद विद्धि, अनाशिनो प्रमेयस्य, नित्य शोक्ता शरीर, नित्य नित्य, बार बार ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। अविनाशी तु तद विद्धि, ये न सर्व विनाशम अव्ययस् न कश्चित कर्तुम अर्हति। तो कोई किसी के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि एक बार भगवान ने बता दिया कि आत्मा सनातन है, इसका कभी नष्ट नहीं हो सकता है, इसका जन्म नहीं होता है, तो बार बार उसको क्यों रिपीट किया जा रहा है? जिसका उत्तर मैं पहले दे चुका हूँ, लेकिन जैसे भगवान बार बार रिपीट कर रहे हैं तो इसका उत्तर भी बार बार रिपीट करना चाहिए। तो भगवान बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं आत्म तत्व के बारे में? क्योंकि इस संसार में ऐसे मूर्खों की कमी नहीं है कि बार बार एक ही चीज को भगवान रिपीट करने के बावजूद भी इसी गीता को पढ़ते हैं लोग। ऐसे कुछ लोग होते हैं और वो ज्ञानी माने जाते हैं,
और बहुत ज्ञानी है। आज भी एक स्टॉल में एक व्यक्ति आया था। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने में बड़ा आनंद आता है। और एक ना एक ऐसे आइटम या कैरेक्टर, सॉरी हाँ, बॉम्बे की भाषा है, बॉम्बे में रह के सब सीख लिया हूँ। किसी के यहाँ मृत्यु हो जाता है तो बोलते हैं ऑफ हो गया, है ना। या कोई इस प्रकार का अलग प्रकार का विचित्र प्राणी आता है तो बोलते हैं कि एक अलग तरह का आइटम आ गया। ये मुंबई की भाषा है, तो यहाँ पे ऐसे यूज होते हैं, लोकल यूज करते हैं। तो ऐसे ही विचित्र प्राणी आ जाते हैं। तो आज भी ऐसा विचित्र प्राणी आ गया था, और आप लोग गेस करके जा नहीं सकते हैं वो कहाँ से होगा। जो अपने आप को बोलता था मैं ज्ञानी हूँ, सब कुछ जानता हूँ, मेरे पास भागवत, गीता और रामचरितमानस सब कुछ है, तो आप सब लोग गेस कर लिए होंगे। यस, आपने सही गेस किया। ऑनलाइन वाले हैं, सब लोग गेस कर रहे हैं। वो काशी विश्वनाथ जी के यहाँ से है, बनारस का है, बनारस का, बनारस का पंडित था। कल भी 2-3 दिन पहले भी एक आया था। वो बोला नहीं, बताया नहीं, उसको पूछा नहीं मैं, लेकिन मैं समझ गया कि ये भी कहीं बनारस, गोरखपुर, हरिद्वार, हरिद्वार तो नहीं, उधर के आसपास का कोई होंगे, पंडित जी होंगे। तो वो भी आज इस प्रकार से बातें कर रहा था, आत्मा परमात्मा विलीन हो जाता है, ये हो जाता है, ऐसा फलाना। वो सुनने को ये लोग तैयार नहीं होते, बोलते हैं हमारे पास सब ज्ञान है, सब कुछ है। तो ऐसे जो लोग हैं आज भी, जो गीता पढ़ते हैं और गीता के श्लोकों पे यही टीका करते हैं, और फिर भी समझ नहीं पाते साफ साफ भगवान जब बोल रहे हैं। तो सोचिए, जब भगवान कृष्ण इतने बार रिपीट किए कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होता है, एज इट इज बना रहता है, शुरुआत से लेकर के 12 नंबर श्लोक से लेकर के भगवान यही चीज रिपीट कर रहे हैं कि जन्म नहीं होता है, मृत्यु नहीं होता है, नित्य है, सनातन है, शाश्वत है ना, पुराण है। यहाँ पे बोल रहे हैं न हन्नते हन्य माने शरीर है, शरीर के नष्ट होने से नष्ट भी नहीं होता है। फिर भी लोग नहीं समझते, आत्मा का जो है क्या कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं। प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं कि those who think that the soul gets merged into super soul, यानी आत्मा, जो सोचते हैं कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है, एक हो जाता है, निराकार बन जाता है, तो दे आर कमिटिंग स्पिरिचुअल सुसाइड, आध्यात्मिक आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या तो कर नहीं सकता कोई, यानी आत्मा का हत्या कोई कर नहीं सकता, लेकिन बस प्रयास कर सकते हैं। बस प्रयास करते हैं लोग, ये सोचते हैं, गलत धारणा है। तो ऐसी गलत धारणा को नष्ट करने के लिए ही भगवान जो है बार बार इस प्रकार ये श्लोक में बार बार बता रहे हैं, ये आत्मा के इन गुणों का वर्णन कर रहे हैं, तो ताकि हम बार बार इनको सुन के समझ जाएं। और जैसा कि मैं बताया, भगवान चाहते हैं कि गांठ बांध के हम लोग रख लें इस बात को और समझ जाएं कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, एज इट इज बनी रहती है, यही कारण है। और भक्तों के लिए ये विशेष है। हाँ, अभी जैसे मैं खुद भी गीता कई बार पढ़ लिया और इन श्लोकों पे कई बार लेक्चर भी दिया, लेकिन बार बार इनको पढ़ने से, समझने से, बोलने से अच्छा प्रेरणा भी मिलता है अपने खुद के भक्ति के लिए, और साथ में दूसरों को हम कन्विंस करने के लिए भी भगवान कृष्ण भक्तों के लिए भी इस तरह के जो इस दिव्य ज्ञान को, आत्मा के ज्ञान को हमको दे के गए अर्जुन के माध्यम से, ताकि हम लोगों को समझा सके कि कहाँ पे आपने ऐसा गीता में पढ़ लिया कि आत्मा निराकार है, आपने कौन से श्लोक में गीता में पढ़ लिया कि आत्मा मुक्त होने के बाद परमात्मा में विलीन हो जाती है। ये दिव्य ज्ञान आपके हृदय में प्रकाशित कहाँ से हुआ है, इसका थोड़ा वर्णन करिए, है ना। और आप अगर पूछेंगे, मैं ऐसा पूछता हूँ, तो प्राय ऐसे लोग जो है इसका उत्तर नहीं दे पाते हैं। उनको कोई, वैसे भी कोई श्लोक तो उनको पता नहीं रहता है, श्लोक तो बोल ही नहीं सकते हैं, अध्याय भी नहीं बता सकते। चलिए बता दीजिए कौन से अध्याय में आपने ऐसा पढ़ा है। मैं, वो मेरे पास गीता है, मैं गीता निकाल के आपको दिखाता हूँ, आप दिखाइए। ये गीता ले लीजिए, पूरा 700 श्लोक है, कौन से श्लोक में आपने ये पढ़ा है कि आत्मा जो है मुक्त होने के बाद परमात्मा में विलीन हो जाती है। ये पूरी तरह से गलत सिद्धांत है, ऐसा किसी श्लोक में नहीं है ना। कुछ लोग थोड़े जो ज्ञानी होते हैं श्लोक याद रखते हैं। तो ऐसे एक व्यक्ति मिला था जो बोला कि भगवान बोलते हैं मद भावम सा गति, ऐसा एक श्लोक आता है कि जो इस प्रकार से जिसका चेतना रहता है, ब्रह्म स्थिति में रहता है, तो मेरे भाव को प्राप्त कर लेता है। तो मेरे भाव को प्राप्त कर लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान में जाके विलीन हो जाता है। मेरे भाव को प्राप्त कर लेता मतलब भगवान का जो भाव है, नेचर है, कैसा स्पिरिचुअल है, दिव्य है, वैसा नेचर उस भक्त को भी मिल जाता है, यानी वो भक्त भी दिव्य बन जाता है, सच्चिदानंद विग्रह है उसका भी हो जाता है जिस प्रकार से भगवान का है। लेकिन दोनों अलग अलग व्यक्ति बने रहते हैं, वो एक नहीं होते, विलीन नहीं होते। और दोनों में भी
समानता भी है, सच्चिदानंद है, और भिन्नता भी होती है। दोनों जो है, एक परमेश्वर है, एक जो है केवल एक अणु आत्मा है, और एक विभु आत्मा है। एक पालन करते हैं, दूसरा पालित है। हाँ, एक निर्भर होता है और दूसरा आश्रय देते हैं, आश्रित है और आश्रय देते हैं। इस प्रकार से हर जगह, गीता में और भागवत में, हर जगह, रामायण में भी ये पूरी तरह से स्थापित है ये सब, कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए इस सिद्धांत से कभी विचलित नहीं होना चाहिए, और हमको भगवान का भक्ति करना चाहिए, भगवान का सेवा प्राप्त करके नित्य सनातन रूप में उनका दास बन के उनका सेवा करने के भाव से। और जो आखिरी लाइन है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, तो जो मैं पिछले श्लोक में बता रहा था, कि भगवान बताते हैं कि जो भी व्यक्ति ये सोचता है कि हमारा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, या हमारे में कुछ कमी आ जाएगी इस शरीर मन बुद्धि में परिवर्तन होने के कारण, तो वो वास्तविक ज्ञान नहीं रखता है। तो ऐसे वास्तविक ज्ञान न रखने वाले व्यक्तियों को भगवान इस श्लोक में ज्ञान दे रहे हैं, बोल रहे हैं, न हन्नते हन्यमाने शरीरे। बेटा सुनो, शरीर के नष्ट होने से तुम नष्ट नहीं हो जाओगे, तो क्यों इतना ज्यादा शरीर के लिए चिंतित हो जाते हो? आत्मा के लिए कुछ करो, अपने लिए कुछ करो। अपने लिए कुछ करो मतलब शरीर के लिए नहीं, मन के लिए, बुद्धि के लिए नहीं, आत्मा के लिए, आपके लिए करो। ये हन्य न हन्यते हन्य माने शरीर है, बताए। Purport. Qualitatively, the small atomic fragmental part of the Supreme Spirit is one with the Supreme. रूपाल जी बता रहे वही चीज। He undergoes no changes like the body. Sometimes the soul is called the steady or kutistha. The body is subject to 6 kinds of transformations. It takes its birth from the womb of the mother's body, remains for some time, grows, produces some effects, gradually dwindles, and at last vanishes into oblivion. The soul, however, does not go through such changes. The soul is not born, but because it takes on a material body, the body takes its birth. The soul does not take birth there, and the soul does not die. Anything which has birth also has death. And because the soul has no birth, he therefore has no past, present, or future. That means there is no death. He is eternal, ever existing, and primeval. That is, there is no trace in history of his coming into being. यहाँ पे भगवान वही चीज बता रहे जो ऑलरेडी चर्चा किया हमने, कि किस प्रकार से शरीर और आत्मा में अंतर है। आत्मा का जन्म मृत्यु नहीं होता, शरीर का होता है। शरीर में ट्रांसफॉर्मेशन होती है, परिवर्तन होता है। शरीर जो है उसका जन्म होता है, वो ग्रो करता है, मेंटेनेंस होता है, और फिर उसके बाद बाई प्रोडक्ट्स बच्चे पैदा करता है, फिर ड्विंडलिंग होती है, यानी बुढ़ापा आने लगता है, और फाइनली क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है शरीर। लेकिन आत्मा हमेशा हरिबोल हरिबोल करता है। मतलब आत्मा जीवेर स्वरूप है, कृष्ण नित्य दास। कृष्ण का नित्य दास होने के कारण आत्मा का स्वभाव लक्षण क्या है, जो हमेशा भगवान का भक्ति करता है, सेवा करता है, भगवान के प्रति प्रेम है, इसलिए भगवान के नाम का हमेशा जप करता है। और शरीर का केवल नष्ट होने पे ही नाम जप किया जाता है। तो इस प्रकार से ये शरीर और आत्मा में इस प्रकार के अंतर हैं, और ये हर जगह हर श्लोक में ये प्रमाणित हो रहा है। Under the impression of the body, we seek the history of birth, etc. of the soul. The soul does not at any time become old as the body does. सोल का ही, सोल में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि सोल का जन्म नहीं, आत्मा का जन्म नहीं है, इसलिए मृत्यु नहीं। शरीर का जन्म है, डेट ऑफ बर्थ है, इसीलिए डेट ऑफ डेथ होता है। एनीथिंग विच हैज डेट ऑफ क्रिएशन, दैट ऑल्सो हैज डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन। जिसका भी निर्माण होता है उसका भी वो नष्ट भी होता है। ये पूरा भौतिक ब्रह्मांड, इसका एक पर्टिकुलर टाइम में सृष्टि होता है, इसीलिए कुछ पर्टिकुलर टाइम में इसका डिस्ट्रक्शन भी होता है। गीता में भगवान बताते हैं, भूतवा भूतवा प्रलीयते, बार बार डिस्ट्रक्शन होता है, बार बार सृष्टि होता है। किसका? मैटर से बना हुआ चीज, भौतिक पदार्थ से बना हुआ जो चीज, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वास्तव में मैटर, ये बार बार मैं बताया हूँ कई बार, ये जो भौतिक मैटर मटेरियल एनर्जी है, ये वास्तव में निराकार है, इसमें कोई विविधता नहीं।
लेकिन आत्मा जब इस भौतिक प्रकृति के अंदर में आता है, तो आत्मा के आने के कारण इसमें इस मटेरियल एलिमेंट्स में, भौतिक प्रकृति में ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, और उसके कारण विविधताएं आती हैं, वैरायटीज आती हैं, वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स क्रिएट होते हैं, और फिर पर्सनैलिटी, व्यक्ति व्यक्त होता है, ये व्यक्त होता है, और वापस से जाने के बाद अब व्यक्त हो जाता है। तो आत्मा का प्रभाव है ये। तो आत्मा को बोलना कि ये अव्यक्त है, यानी निराकार है, ये तो मूर्खता है। The so-called old man therefore feels himself to be in the same spirit as in his childhood or youth. The changes of the body do not affect the soul. The soul does not deteriorate like a tree, nor anything material. The soul has no byproduct either. The byproducts of the body, namely children, are also different individual souls, and owing to the body, they appear as children of a particular man. The body develops because of the soul's presence, but the soul has neither offshoots nor change. Therefore, the soul is free from the 6 changes of the body. इस शरीर के जो 6 प्रकार के चेंज मैंने अभी बताए, परिवर्तन, वो आत्मा में नहीं लागू होते हैं। यानी जन्म, ग्रोथ, बर्थ, ग्रोथ, मेंटेनेंस, और फिर बाय प्रोडक्ट्स, ड्विंडलिंग एंड डिस्ट्रक्शन, ये 6 ट्रांसफॉर्मेशन मैटर में पाए जाते हैं। लेकिन आत्मा का बर्थ नहीं होता, ग्रोथ नहीं होता, मेंटेनेंस का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो चेंजलेस रहता है। मेंटेनेंस तो उसका होता है जिसमें चेंजेस आते हैं, कुछ उसको मेंटेन करने के प्रिंसिपल्स होते हैं। लेकिन सोल जो है चेंजलेस है, और सोल के बाई प्रोडक्ट्स नहीं होते। 2 सोल मिलके तीसरा सोल पैदा नहीं कर सकते, ये केवल मटेरियल बॉडीज के कॉम्बिनेशन से बाकी मटेरियल बॉडीज पैदा होते हैं। इसीलिए हमारा असली में कोई रिलेटिव है ही नहीं, सोल एक दूसरे को पैदा नहीं करते। हमारा केवल और केवल कनेक्शन कृष्ण के साथ है, और वो भी कनेक्शन जन्म के रूप में नहीं। ऐसा नहीं कि कृष्ण ने आत्मा को जन्म दिया, वो कनेक्शन किस रूप में? अंश, हम अंश हैं कृष्ण के। तो उसका क्या आशा है, मैं बताया, कोई बता सकता है? हम भगवान के अंश हैं, इसका क्या आशा है? आत्मा का तो जन्म होता नहीं, भगवान ने कभी जन्म नहीं दिया। तो अंश बोलने का क्या मतलब? अंश बोलने का मतलब है कि हम भगवान पे निर्भर हैं, भगवान हमारा पालन पोषण करते हैं। समझ पा रहे हैं? भगवान मास्टर है, हम सर्वेंट हैं। भगवान विभु हैं, सुप्रीम सोल है, और हम अणु हैं, माइन्यूट सोल है, आत्मा है। जिस प्रकार से सूर्य होता है, तो सूर्य कभी ऐसा आप नहीं देखेंगे कि सूरज आ गया है लेकिन उसकी किरणें नहीं है, किरणें और उष्मा अभी तक आई नहीं है, उसको वो अभी पैदा करेगा, है ना? जो किरणें हैं सूर्य की, सन रेस और सूरज हैं, ये साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं, एक साथ विद्यमान रहते हैं। समझ पा रहे हैं? लेकिन फिर भी जो सूर्य की किरणें हैं वो सूर्य के अंश कहलाती। क्यों? क्योंकि सूर्य पे निर्भर है, और सूर्य के कंपैरिजन में क्या है? माइन्यूट है। समझ पा रहे हैं? इनसिग्निफिकेंट है। उसी प्रकार से आत्मा और भगवान परमात्मा दोनों ही इटर्नल है, सनातन है, मतलब हमेशा से थे, हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन आत्मा परमात्मा पे निर्भर है, वो मेंटेन करते हैं, हम मेंटेन्ड हैं। वो डोमिनेट करते हैं, वी आर डोमिनेटेड। हिज मास्टर, वी आर सर्वेंट और सबऑर्डिनेट। समझ पा रहे हैं? ये डिफरेंस बहुत गांठ बांध के रखना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये चीज यहाँ पे वर्णन कर रही है। In the Katha Upanishad 1.2.18, we also find a similar passage which reads, न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो कथा उपनिषद के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक है ये। और देखिए गीता का ये जो श्लोक भगवान बोल रहे हैं लगभग सिमिलर है, एज इट इज, बस एक वर्ड का अंतर है। भगवान यहाँ पे बोला न जायते म्रियते वा विपश्चिन, और वहां पे बोल रहे न जायते म्रियते वा कदाचित नायम कुतश्चिन न बभूव कश्चित अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराण। The purport, the meaning and the purport of this verse is the same as in the Bhagavad Gita.
But here in this verse there is one special word vipasssit, which means learned or with knowledge. ये यहाँ पे एक स्पेशल चीज आया कि विपश्चित, जो ज्ञानी है वो जानता है कि आत्मा का न तो मृत्यु होता है ना जन्म होता है. The soul is full of knowledge or full always with consciousness. Therefore, consciousness is the symptom of the soul. Even if one does not find the soul within the heart where he is situated, one can still understand the presence of the soul simply by the presence of consciousness. आत्मा हृदय में है तो कोई अपने रिसर्च से एक्सपेरिमेंट से हो सकता है कि आत्मा को ना ढूंढ पाए हृदय, लेकिन समझ सकता है कि आत्मा उपस्थित है किस माध्यम से, चेतना के माध्यम से, है ना, कॉन्शियसनेस. समझ पा रहे हैं सब लोग? आप अपने शरीर के किसी भी भाग को टच करें या पिंच करें तो आप सेंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. इसका मतलब आत्मा है, कॉन्शियसनेस है. तभी जिस प्रकार से आप अगर घर के अंदर हैं तो आप सूरज को नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी आप सूर्य की उपस्थिति को जान सकते हैं. किस तरह से? कि उजाला है, दिन है, उजाला है, इसका मतलब सूरज है, तभी तो उजाला है. उसी प्रकार से चेतना है शरीर में, तब इसका मतलब आत्मा है. आत्मा नहीं तो चेतना खत्म, क्योंकि जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो मैटर केमिकल्स में प्रोड्यूस नहीं हो सकता है. आप केमिकल का कैसा भी कॉम्बिनेशन बना लीजिए, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है उस केमिकल में कि फिर उस केमिकल को आप टच करें तो रोने लग जाए. ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है क्या? नहीं ना. कि बहुत आप केमिकल लेके आओ, बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करो, 10,000 करोड़ साल तक ट्राई करते रहो, अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इतने मात्रा में मिक्सिंग करना है, ये करना है, वो करना है. कभी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता कि उसको टच करने से वो रोने लग जाए या चिल्लाने लग जाए या महसूस कर ले. हो सकता है, लेकिन ऐसे मूर्ख वैज्ञानिक हैं जो इस बात को बोलते हैं कि बाय केमिकल कॉम्बिनेशन लाइफ कैन बी क्रिएटेड. उसी प्रकार से ऐसे मिलता है. समटाइम्स ये कितना बड़ा है, ओके, थोड़ा सा और है, लेकिन अभी समय हो गया है, हम लोग यहीं पे विराम करें, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे. ओके, हरे कृष्ण. तो किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. हरे कृष्ण प्रभु यस, जी, बताइए. उनमें कृष्ण को सांवले रंग का क्यों नहीं रखते हैं, फेयर कलर का क्यों रखते हैं? ऐसा एक क्वेश्चन आया था मेरे पास. हरे कृष्णा. इस भौतिक संसार में ऐसा कोई कलर ही नहीं है जो हूबहू कृष्ण के कलर को रिप्रेजेंट कर सके, क्योंकि कृष्ण के कलर, कृष्ण के गुण, रूप, नाम, लीलाएं सब कुछ दिव्य है. भौतिक जगत के 3 गुणों के मिक्सचर से नहीं बनता है. तो जो शास्त्रों में उपमा दिया जाता है, एनालॉजी दी जाती है कि भगवान कृष्ण ही लुक्स लाइक डेंस क्लाउड, घनश्याम वर्ण के दिखते हैं, तो वो क्लोजेस्ट एग्जाम्पल एनालॉजी है कि क्लोज इस प्रकार से दिखते हैं. भगवान का हस्त कमल, कमल के जैसा, हस्त कमल बोलते हैं, तो ऐसा नहीं कमल के जैसा, कमल कुछ नहीं है उसके सामने. भगवान का जो अंगों का वर्णन है, तो कमल, इस संसार में कमल एक इतना सुंदर चीज है जिससे कंपैरिजन किया जा सकता है, इसलिए बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में बहुत कोई कंपैरिजन ही नहीं, बहुत ज्यादा ही सुंदर है. समझ पा रहे हैं? इसलिए ऐसा कोई कलर है ही नहीं. तो रही बात शास्त्रों के अनुसार, भगवान जो है अपने आप को इस भौतिक जगत में सेवा स्वीकार करने के लिए जब विग्रह के रूप में आते हैं तो 8 चीजों के 8 माध्यम से आ सकते हैं. लकड़ी के माध्यम से, मिट्टी और स्टोन और मन, अष्टधातु, मेटल, ये सब इस प्रकार से वर्णन. तो जो स्टोन का कलर है उस कलर में बनता है. व्हाइट मार्बल, ब्लैक मार्बल होता है, तो ऐसे बनाते हैं, फिर उसका प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, शुद्ध भक्त उनको आमंत्रित करते हैं, तो भगवान उसमें रहते हैं, वो भगवान ही बन जाते हैं. हरे कृष्ण. और कोई प्रश्न है? थैंक यू सो मच प्रभु जी. हरे कृष्णा. हरे राधे कृष्ण. कृष्ण प्रभु जी. हरे आत्मा कृष्ण. सोल है, एनर्जी है, ईश्वर का अंश है मानते हैं, लेकिन ये शरीर जो बना है 5 तत्व से ही तो बना है. ये सही है या? हाँ, सही बात है. तो ये शरीर जो है 5 तत्वों से बना है. जो बाहर का शरीर हमको दिखता है वो 5 तत्वों से बना है, और अंदर एक और छोटा सा शरीर है, सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, वो मन, बुद्धि, अहंकार से बना हुआ है, तो वो भी भौतिक है. और आत्मा ये सूक्ष्म शरीर और बाह्य शरीर दोनों से ही भिन्न है, अलग है पूरी तरह से.
लास्ट कृष्ण क्वेश्चन। प्रभु जी, एक, हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन था। एक बात बोली जाती है, भौतिक जगत को कृष्ण जी कैसे धारण करते हैं, ये क्वेश्चन था मेरे मन में। तो सो भगवान कृष्ण इस भौतिक जगत को धारण कैसे करते हैं, ये प्रश्न। तो पहली बात तो ये भौतिक जगत जो है भगवान कृष्ण का ही एक रूप है। भगवान ही अपना विस्तार करके इस भौतिक जगत के रूप में प्रकट हो जाते हैं, तो धारण करने की आवश्यकता ही नहीं। और ये उनके ही रोम रोम से निकलता है, तो ऑलरेडी उनके जो उनके कंट्रोल में है पूरी तरह से। और फिर इसमें भी भगवान अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में हर एक कण कण में, ग्रह के अंदर परमात्मा के रूप में जाते हैं और इसको पूरी पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। यानी जैसा वो लोग दिखाते हैं ना एटलस को, कि बड़ा, क्या बोलते हैं उसको, बहुत संघर्ष कर रहा है, तपस्या कर रहा है पृथ्वी को ऊपर उठाए हुए, है ना। देखा है आपने एटलस का फोटो ऐसे, कि पृथ्वी को कैसे उठा रहा है, बहुत संघर्ष कर रहा है। तो भगवान का ऐसा कॉन्सेप्शन नहीं है, भगवान को ऐसा संघर्ष नहीं करना पड़ता पूरे ब्रह्मांड को धारण करने के लिए। भगवान के एक विस्तार है जिनको संकर्षण के नाम से जानते हैं, अनंत शेष। तो अनंत शेष के हजारों फन है, और उनके एक एक फन में ब्रह्मांड जो है उस प्रकार से पड़े हुए हैं जैसे आपके सिर में सरसों का एक दाना पड़ा रहे। अनंत शेष को पता भी नहीं चलता है कौन सा ब्रह्मांड कहाँ पे है। वो अगर गलती से सिर हिला देंगे तो भूकंप आ जाएगा। तो भगवान को कोई कठिनाई नहीं है ब्रह्मांड को धारण करने के लिए। हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है, जिम नहीं जाना पड़ता है, तपस्या नहीं करना पड़ता है, योग साधन नहीं करना। तो जी, अनंत शेष का आपने क्या बोला, थोड़ा सा समझ अनंत नहीं। शेष के फन में ये सारे ब्रह्मांड जो स्थित है उनके। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वास्तव में प्रभुपाद जी बताते हैं कि साइंटिस्ट बोलते हैं कि सारे प्लैनेट्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण स्थित है। वो वास्तव में वो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, वो अनंत शेष का ही शक्ति है, उसी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगता है।